अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारे पास है सिस्टमेटिक एरर। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि आप लोगों ने इस लेक्चर को उस जगह सुनना है जहां पर बच्चे वगैरह ना हो, ताकि शोर शराबा ना हो और आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ जाए। तो टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। सिस्टमेटिक एरर। जब सिस्टम में एरर आ जाए ना, सिस्टम से मुराद हमारा क्या है? वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या स्पिरोमीटर। सही है। अगर इसमें एरर आ जाए, एरर का क्या मतलब है? एरर का मतलब है एक्चुअल वैल्यू माइनस मैं डायरेक्टली लिखूंगा एमवी मतलब मायर वैल्यू, और इसका एब्सोल्यूट निकाल कर, तो इसका मतलब क्या है? एरर। अगर सिस्टम में हमारे पास एरर आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, और वर्नियर कैलिपर में एरर आ गया। इससे आप लोगों ने एक मेजरमेंट ली और उसमें एरर आ गया, तो मैं यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकता, इसलिए मैं पुट से आप लोगों को समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पुट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस पर इसमें एरर आ गया। अब इसमें एरर किस तरह गया? इसमें पोर कैलिब्रेशन की गई है। पोर, ये देखिए इन दोनों दरमियान, डिवीजन के दरमियान ये स्पेस नहीं ना, ये मैंने ज्यादा छोड़ दी, स्पेस क्या छोड़ दी है? ज्यादा। अब तो इसे हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन या स्केलिंग। तो ये हमारे पास सिस्टम में एरर किसकी वजह से आ गया? पोर कैलिब्रेशन की वजह। तो इसकी रीजन हमारे पास क्या है? पोर कैलिब्रेशन। सही है। इसे पोर कैलिब्रेशन या इसके हम स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग। तो इस वजह से हमारे पास पोर कैलिब्रेशन या स्केलिंग, हमारे पास जो डिवाइस हमने यूज किया, अपरेटस यूज की, उसमें हमने एरर एराइज कर दिया यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए। तो दूसरी बात, ये तो फिर पोर कैलिब्रेशन हुई। अब सिस्टमेटिक एरर किस वजह से आएगा? फॉल्टी अपरेटस। अब इस अपरेटस में क्या है? फॉल्ट है ना, कि स्केलिंग गलत की गई तो इसमें फॉल्ट आ गया। अब ये हमारे पास क्या होगा? पार्ट होगा इसमें। अब ये एरर हमारे पास फिक्स्ड है। अब फिक्स का मतलब क्या है? तो फिक्स का मतलब ये है कि जितनी बार भी आप लोग मेजरमेंट लेंगे, जितनी बार भी, तो सेम एरर आएगा। फॉर एग्जांपल यहां से हमारे पास है, ये है हमारे पास 0 सेंटीमीटर एयरपोर्ट पर, और ये हमारे पास होगी 30 सेंटीमीटर। अब तो जितनी बार आप लोग इससे एक रॉड, सपोज करें आप लोग एक रॉड की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो जितनी बार भी मेजर करते हैं तो ये डिवीजन न ज्यादा होगी न कम होगी। इस वजह से ये एरर हमारे पास क्या आएगा? फिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 30 सेंटीमीटर रॉड का लेंथ आ गया, ईजी मैं लिख लेता हूं एग्जांपल ग्रेशिया, जो कि हमारे पास 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रॉड आ गया। अब लेंथ ऑफ रॉड 30 सेंटीमीटर या क्या है? लेंथ रॉड ऑफ अ रॉड। तो अब इसमें एरर क्या है? इसमें एरर है पोर कैलिब्रेशन की वजह से, स्केलिंग की वजह से, इसलिए ये हमारे पास फिक्स है, ये न ज्यादा होगी न कम होगी। अब इसे मैं मिटा लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। सही, और भी इसमें बहुत सारी बातें अभी बाकी है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या होगी? फिक्स हो गई। सही है। अब हम इसका एवरेज अगर निकाल ले, अगर इसका हम एवरेज निकाल दे, इसका हम क्या लेते हैं? हम सपोज करें हमने 3 मेजरमेंट ले ली, 3 बार हमने इसे क्या किया? लेंथ ऑफ रॉड मेजर किया, और इसका हमने एवरेज लिया, तो वो हमारे पास मिनिमाइज नहीं होगा। कैन नॉट बी मिनिमाइज थ्रू व्हाट? बाय टेकिंग एवरेज। अगर हम मेजरमेंट की एवरेज ले लेना, तो ये हमारे पास मिनिमाइज नहीं हो सकती। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसका एवरेज, तो 30 सेंटीमीटर
30 मैं 30 डायरेक्टली लिखते हूँ, सही। 30 डिवाइड बाय 3 टाइम्स, कितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स को डिवाइड करते हैं। अब तो 90 डिवाइड बाय 3, तो फिर वही हमारे पास 38 सेंटीमीटर आ जाता है, सही। तो अब इसमें एरर तो डिक्रीज नहीं होगा, तो कैन नॉट बी मिनिमाइज थ्रू एवरेज। मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इससे एरर किस तरह निकालना है। हाउ टू रिमूव सिस्टमैटिक एरर, सही। तो इसके आसान सा एग्जांपल है, आंसर है, मैं आंसर देता हूं आप लोग। बाय कंपेयरिंग इट विद सम स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स, बाय कंपेयरिंग इट with some standard operators। सपोज करें ये ऑपरेटर्स आप लोग के पास स्टैंडर्ड नहीं, तो आप लोग एक ऐसी पुट लेंगे कि अगर स्टैंडर्ड हो जो कि लेबोरेटरी में पड़ा हुआ हो, सही, पहले से, तो उसके साथ आप लोग कंपेयर करेंगे। तो जब आप लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे से, तो ये 30 सेंटीमीटर यहां पर आएगा, यहाँ इस जगह पर आएगा। तो इससे आप लोग इस तरह एरर निकाल सकते हैं। अब इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूं कि हमारे पास इसके एग्जांपल क्या है, सही है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है जीरो एरर। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल है जीरो एरर। अब जीरो एरर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव एरर होगा या हमारे पास नेगेटिव एरर होगा। अब पॉजिटिव का क्या होगा, जब मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, और ये हमारे पास जब मेजर्ड वैल्यू इज लेसर देन एक्चुअल वैल्यू। तो अब जब आपके पास पॉजिटिव एरर आ गया, तो इसके साथ आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसे मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आप लोग इसे मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव एरर, सही है। यहां पर मैं लिख लूंगा पॉजिटिव एरर। और अगर नेगेटिव एरर आया तो आप लोग इसे मेजर्ड वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, सही है। मेजर्ड वैल्यू के साथ आप लोग ऐड करेंगे, तो यहां से आप लोगों को एरर फ्री रिजल्ट मिल जाएगा। बस आप लोगों के साथ आज इतना शेयर करना था। अल्लाह हाफिज।